आज 12 जनवरी के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है कि राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NIDMS का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन श्री अमित शाह जी ने किया है। यह प्रणाली विस्फोटक घटनाओं के डेटा को एकत्र करने के लिए बनाई गई है। आज का हमारा अगला सवाल है करंट अफेयर्स का, NIDMS किससे संबंधित है? तो NIDMS आईईडी और विस्फोटक से संबंधित है। आईईडी से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय डेटाबेस के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत और फिजी के बीच कृषि सहयोग समझौता कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसको जो है टोटल 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इसे जो टोटल है 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि डीडी न्यूज़ ने कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया है? तो डीडी न्यूज़ ने क्रिएटर्स कॉर्नर के नाम से एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है। यह डिजिटल क्रिएटर्स को मंच देने के लिए शुरू किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो हमेशा 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत नासिक से होती है। नासिक में सबसे पहला 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस किससे समर्पित है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है भारतीय प्रवासियों के लिए मनाया जाता है। यह विदेश में रहने वाले भारतीयों के योगदान को सम्मान देता है। भारत ने 2070 तक क्या लक्ष्य रखा है? नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है 2070 तक। आज का हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भारत सरकार की नई एआई पहल का नाम क्या रखा गया है? तो नई एआई पहल का नाम इंडिया एआई मिशन रखा गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य एआई तकनीकों को बढ़ावा देना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वर्ष 2030 तक भारत का नॉन फॉसिल ऊर्जा लक्ष्य कितना रखा गया है? नॉन फॉसिल मतलब ऐसी ऊर्जा जो कि जीवाश्म से नहीं प्राप्त होती हैं। जीवाश्म बोले तो कि कोयला से, पेट्रोल से, डीजल से जो ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है उसे नॉन फॉसिल ऊर्जा कहते हैं। उसका लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये 500 गीगावाट रखा गया है। वर्तमान में 451.1 गीगावाट का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। कार्बन सिंक बढ़ाने का लक्ष्य कितने मिलियन टन का है? तो कार्बन सिंक बढ़ाने का लक्ष्य 2.5 से 3 मिलियन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन सिंक क्या होता है ये जान लेते हैं। एक संधि हुई थी जिसमें कार्बन को सिंक करने का, अगर कोई देश है और उसने कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कर दिया है और कोई उसके देश को क्रेडिट को खरीद लेता है और उसने कम किया है, तो वो कार्बन सिंक के तहत आ जाता है। और कार्बन सिंक का मतलब कुल मिलाकर कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसे एक कंट्रोल लेवल में करना, ताकि पृथ्वी जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो सके। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है, जो इनहेंस हो रहा है प्लस करके। इंडिया पोस्ट के साथ किस विभाग ने MOU किया था? इंडिया पोस्ट के साथ कृषि मंत्रालय ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था। ठीक है, कृषि सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु समझौता किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि जर्मनी के चांसलर ने किस देश की यात्रा की है? तो जर्मनी के चांसलर ने भारत देश की यात्रा की है। आज का हमारा अगला सवाल है कि
एआई नीति के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? एआई नीति के तहत 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख को ही 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की कुल बिजली क्षमता में नॉन फॉसिल ऊर्जा का प्रतिशत कितना? नॉन फॉसिल ऊर्जा का प्रतिशत कितना पार कर गया है? तो 50%। भारत की कुल बिजली क्षमता में नॉन फॉसिल ऊर्जा का यूज हम करते हैं 50%, और अभी हमने नॉन फॉसिल ऊर्जा मुक्त का लक्ष्य कितने रखा है? वो 500 गीगावाट रखा है। ठीक है, और कितना हमने ऑलरेडी पा लिया? 551.1 गीगावाट हमने ऑलरेडी पा लिया है। आज का हमारा अगला सवाल है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। 1975 से आयोजित हो रहा है। और अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो नागपुर 1975, और विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी को होता है। 10 जनवरी को होता है। एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, अभी हम पहले ही पढ़ चुके। एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर ही था। राजस्थान में कौन सा सम्मेलन? रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, एआई आधारित विकास को बढ़ा भारत फिजी समझौता किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो भारत फिजी समझौता है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्रिएटर कॉर्नर किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है? जैसा भी हम ऊपर से करके आए, क्रिएटर कॉर्नर्स जो है वो डीडी न्यूज चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे उनकी स्मृति में मनाया जाता है। भारत का नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष तक का है? तो भारत का नेट जीरो लक्ष्य वर्ष 2070 तक का है। कॉप 2026 में इसकी घोषणा की गई थी। एआई पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस में एआई लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सरकारी सेवाओं को स्मार्ट बनाना। और रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में हुआ है। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा और साहित्य से संबंधित है। विश्व पुस्तक मेला की जो बात करेंगे तो ये कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है, प्रगति मैदान। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की ऊर्जा नीति का मुख्य फोकस क्या है? भारत की ऊर्जा नीति का मुख्य फोकस नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा में रिन्यूएबल सोर्सेस आते हैं, जैसे वाटर से जो एनर्जी बनेगी, सोलर से जो एनर्जी बनेगी, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पॉल्यूशन ना फैले। उस तरीके से अभी फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी पैदा की जाती है वो 50% एनर्जी पैदा की जाती है। नॉन फॉसिल फ्यूल का जो टारगेट रखा गया वो 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। वर्तमान में 451 दशमलव समथिंग टारगेट अचीव कर लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत में एआई मिशन किसके लिए है? भारत में एआई मिशन देश व्यापी एआई विकास के लिए है। हर क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देना है। कार्बन सिंक का संबंध किससे है? तो कार्बन सिंक का संबंध जंगल से है। जब हम कार्बन सिंक करेंगे तो इसमें होगा क्या? होगा ये कि O2 को अवशोषित करने की जो जंगल की क्षमता है वो इनहेंस हो जाएगी। भारत की एआई नीति का लक्ष्य क्या है? भारत की एआई नीति का लक्ष्य डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तकनीक से देश को सशक्त बनाना है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या है? विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी का वैश्विक प्रचार करना है। ठीक है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना है। इस तरीके से आज के हमारी ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। गले में प्रॉब्लम होने की वजह से कई दिन से चीज़ें बना नहीं पा रहे थे।
थैंक यू, धन्यवाद।